नमस्कार, खबर कनेक्शन में आपका स्वागत है। 13 मई को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आएंगे, लेकिन परिणाम के पहले तमाम एग्जिट पोल इशारा कर रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस आगे आएगी। कई एग्जिट पोल ये भी इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से बहुमत की सरकार बना सकती है, लेकिन जेडीएस का कई कई ऐसे एग्जिट पोल हैं जहां पर यह कहा जा रहा है कि 113 का बहुमत कांग्रेस नहीं छू पाएगी और जेडीएस की मदद लेनी होगी। इस बीच डीके शिवकुमार जो कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से 140 सीटें जीतकर हम अकेले सरकार बनाएंगे। लेकिन 2018 के एग्जिट पोल में क्या दावे हुए थे और परिणाम किस तरह के रहे, इनको समझना बहुत जरूरी है। इंडिया टीवी वीएमआर ने 94 सीटें भाजपा को दी थी, 97 सीटें कांग्रेस को दी थी उस समय, और जेडीएस को 28 सीटें दी थी। उस समय का जो सर्वे था, वो सर्वे कुछ जो एग्जिट पोल थे वो गलत साबित हुए थे, जिसके बाद तमाम तरह की चर्चाएं थी। इंडिया टुडे, एक्सिस, माई इंडिया का सर्वे लगभग सटीक था, या फिर कहा जाए कि जो नतीजे आए थे उनके करीब था। लेकिन सवाल यही उठ रहे हैं कि इस बार क्या कुछ होगा, क्या एग्जिट पोल फेल होंगे। कई लोगों का दावा है कि एग्जिट पोल से अलग नतीजे आएंगे। पिछली बार 104 सीटें बीजेपी को मिली थी और 80 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, और 37 उम्मीदवार जेडीएस के जीते थे। ये पिछली बार का परिणाम था, और इस परिणाम के करीब कुछ एग्जिट पोल थे, जिसमें न्यूज एक्स, सीएनएक्स का सर्वे जो था वो 106 सीटें भाजपा को इन्होंने दी थी, 75 सीटें कांग्रेस को दी थी और 37 सीटें जेडीएस को दी थी। पिछली बार एबीपी न्यूज सी वोटर ने 110 सीटों पर भाजपा की जीत का अनुमान लगाया था और लगभग भाजपा इसके करीब रही। कांग्रेस को 88 सीटें, कांग्रेस थोड़ा ही इससे पीछे रही। जेडीएस को 24 सीटें दी थी। इस बार के जो सर्वे हैं, पिछली बार के सर्वे में बीजेपी को ज्यादातर जो एग्जिट पोल थे उनमें सबसे बड़ी पार्टी की बात की गई थी और ये आंकड़ा लगभग वैसा ही रहा। और इस बार जो एग्जिट पोल निकलकर सामने आए हैं उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल्स कांग्रेस के पक्ष में है, यानी कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, जिसमें जी न्यूज मैट्रिक्स ने 103 से 118 सीटें कांग्रेस को मिलने की बात की है और बीजेपी को 80 से 94 सीटों का अनुमान लगाया है। रिपब्लिक ने 80 से 100 सीटें भाजपा को, 94 से 108 कांग्रेस को बात की है, 24 से 32 सीटें जेडीएस को बात के लिए कही है। न्यूज नेशन ने बीजेपी को 114 सीटें मिलने का अनुमान लगाया है और कांग्रेस 86 और जेडीएस को 21। आज तक एक्सिस माई इंडिया ने 62 से 80 सीटें बीजेपी को मिलने का अनुमान लगाया है और 122 से 140 सीटें कांग्रेस को मिलने का अनुमान लगाया है। और यही कांग्रेस अध्यक्ष भी कह रहे हैं। हालांकि बीजेपी का दावा है कि पिछली बार भी कुछ एग्जिट पोल उनके खिलाफ थे, लेकिन फैसला उनके पक्ष में आया। सबसे बड़ी पार्टी बनकर भाजपा निकलकर सामने आई थी। अब क्या कुछ परिस्थितियां होंगी इस बार कर्नाटक में। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था, लेकिन चुनाव के आखिरी पड़ाव में बजरंगबली वाला विवाद, बजरंग दल को प्रतिबंधित करने वाला विवाद निकलकर सामने आया। लेकिन अब जो आंकड़े हैं, अगर ये देखा जाए कि सीधे तौर पे सबसे बड़ी पार्टी, ज्यादातर जो एग्जिट पोल है वो किसे बता रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी बनेगी, तो वो कांग्रेस है। दूसरे नंबर पर भाजपा है। जेडीएस की स्थिति पिछली बार की तरह ही है। ज्यादातर जो एग्जिट पोल है उसमें जेडीएस उसी स्थिति में खड़ी है जहां पिछली बार थी। जेडीएस को उम्मीद है कि कुछ सीटें बढ़ेंगी और जेडीएस भी ये चाहती है कि उसके बिना कोई सरकार ना बना पाए। लेकिन अभी जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल का डेटा है, वो ये कहता है कि कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर सामने आ सकती है और कांग्रेस को उम्मीद है कि लगभग 140 सीटों पर उनकी जीत होगी। परिणाम क्या होगा, चुनाव के आखिरी पड़ाव में जिस तरह खींचतान हुई, जिस तरह से मुद्दों से इतर बात शुरू हुई थी कर्नाटक में, उसका कितना असर पड़ा है जनता पर, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। 13 मई को परिणाम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।